भीम के नाजायज असूरों, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, तेरी बाबा साहब द्वारा चलाई गई परंपरा कोठे पर वाली आज भी बिंदास चल रहा है। हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर पता तो होगा, क्योंकि तुम लोगों का काम विरासत वाली धंधा है, दलाली का। सालो और बता दूं, तुम्हारे बाबा साहब की देन है बहनचोद। आज पति पत्नी का प्यार खत्म हो गया, बच्चों के प्रति माँ का लगाव कम हो गया, पत्नी पति रहते विधवा की तरह रहने लग गई, मार्केट में घूमने वाली और कोठे पर बैठने वाली में कोई फ़र्क नहीं रहा। और तो और किसकी वाइफ किसके साथ कब कहाँ और कैसे भाग जाए साले, इसका भी कोई भरोसा नहीं रहा। इन सब का जिम्मेदार तेरा बाबा साहब है। सालो विचार तो करो। और एक धारा लगा दी कि कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसके साथ चाहे रह सकती है, जिसके साथ ना चाहे नहीं रह सकती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी बाहर लागू होती है तो कोर्ट के अंदर लागू क्यों नहीं होती। कोर्ट में क्यों कहा जाता है कि भैया आपको अपनी बात रखनी है तो वकील साहब को बुला के लाओ, वकील साहब हायर करो तभी आप अपनी बात रख सकते हो। तो फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ लागू क्यों नहीं होता। जय भीम वालो, है तुम्हारे पास कोई जवाब? वैसे भी तुम लोग गंडवे हो, तुम्हारे पास गाली गलौज के सिवा, धमकी के सिवा तो कुछ और है ही नहीं। कोई तरीके की बात रखता, कोई विचारे रखते तब तो समझ में आता। साले ना तो अपनी बेइज्जती करवा रहा है खाली, साथ में अपनी बाबा साहब की ऐसी तैसी करवा ली। और ध्यान रखना कि तुम्हारे सिस्टम, संविधान और संचालक की वजह से जितने लोगों ने आत्महत्या किया है, उन तमाम पवित्र आत्माओं की सौगंध खा के कहता हूँ, जब तक मैं तुम्हारे सिस्टम, संविधान और इसके संचालक का पिंडदान न करवा दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, मेरा नाम माधव है, महादेव नहीं, जो मैं किसी को भस्मासुर बनने का मौका दूं। सालो धमकी और गिदर भभकी अपने पास रखा कर। मैं खौफ की ज़िंदगी नहीं जिया करता। मैंने पहले ही बोल दिया, ना मेरे लिए कोई ख़ास है ना हम किसी के लिए ख़ास हैं। साले हम तो अपनों तक का पिंडदान करके बैठा हूँ बहन के लौड़ो। इसलिए हमें धमकी तो दिया मत कर, क्योंकि जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया, साला जहाँ से धमकी देते हो वहीं से उठवा लेंगे। उतनी काबिलियत रखता हूँ मैं, और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे से पंगा लोगे तो बहन के लौड़े दुनिया की कोई ताकत में तुम्हें नहीं बचा सकता। और अभी देख रहे हो ना, सब तुम्हारा ही है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, सांसद भी, गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर भी, संविधान भी। जो संविधान बहन चो तेरी बाबा साहब की बचाव नहीं कर पा रहा, तेरी बचाव नहीं कर पा रहा, तो वो देश की घंटा बचाव करेगा। साले बेशर्म के औलादो, थोड़ी सी अगर शर्म हाया है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शुरुआत से लेकर अब तक साले फकीर ही बने रहोगे सालों बहन के लोड़ो। थोड़ी सी तो शर्म हाया बना लो। आज़ादी इसी को कहते हैं मादरचोद। माँ बहन बहू बेटी कहाँ भ्रमण करती रहती है, एक पैसे की तो ख्याल है नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों की शुरुआती आदत है माँ बहन बहू बेटी को बाहर भेजने का, और वही आज सबको भेजवा रहे सालों, तुम्हारी वजह से सब बाहर जा रहे हैं। और इसको आज़ादी कहते हो सालों। आज़ादी का बीज तुम्हारे संविधान में पहले से बोया जा चुका है, और उसी के तहत देश को गुमराह किया जा रहा है। साले हमारे पास एक मैसेज आया था जिसमें साफ लिखा था कि देश गुलामी की ओर जाना चाहिए, लेकिन किसी को भनक नहीं लगना चाहिए, सब चीज़ नॉर्मल दिखना चाहिए। साले वो भी मैसेज है हमारे पास। जय भीम वालो, गलती से मैसेज किया था ना तुमने, उसमें 2 मुल्ला का तस्वीर भी था हमारे पास। इसलिए फिक्र मत करो, मैं तो जहाँ से चाहूँगा लीगल तरीके से तुमको वहाँ से उठवाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं अभी वैसे मूड में नहीं हूँ। अभी तो बस तुम लोगों के साथ खेलना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। ऐसे तुम लोगों को कोमा में भेज दूंगा सालों, कोई डॉक्टर तक नहीं बचेगा। इसलिए लगे रहो।